वेलकम टू स्टूडेंट एडिशन। ल हिंदी शॉर्ट हैंड सीरीज़ में आज 18वां क्लास है। फ्रेंड्स, आज लगभग जो कोर्स है वो ख़त्म ही है, समझिए। आज आखिरी जो नियम है इसमें मैं बताने वाला हूँ, आखिरी शब्द चिन्ह है वो बताने वाला हूँ। इसके बाद जो होगा वो स्पीड बढ़ाने वाले जो एक्सरसाइजेज़ हैं उस पर होगा। तो आज का क्लास थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें र नियम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शॉर्ट हैंड के लिए। तो चलिए देखते हैं, पहले कुछ आउटलाइंस हैं और नियम है एक, ठीक है। तो इसमें जो पहला आउटलाइन है वो है आया। आया को कैसे बनाना है कि छोटा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त, ठीक। और उसके बाद आओ है, उसका मतलब क्या है कि ये बड़े वृत्त में इसे थीटा बनता है, वैसे ही दोनों थीटा ही है, समझिए। बस एक छोटा है एक बड़ा है, और थीटा थोड़ा सर्कुलर ओवल होता है, राउंड नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, राउंड है, ठीक। तो थीटा जैसा ही है फॉर्मेशन उसका, बस वो है कि ओवल नहीं होगा, मतलब कि अंडाकार नहीं होगा, गोल होगा। एक आया वाला जो है ये छोटा होगा, आओ का जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई आए, जो आप लोग पहले पढ़े हैं द्वित स्वर वाला, वही चीज़ इसमें है। ये छोटा वृत्त है और हुक है, उसी से इसको डिनोट करते हैं। अब इसको आप लोग न मत समझिएगा कि ये है, ठीक है, ये न नहीं है, ये हुक है। इसमें छोटा वृत्त लगा है, पहले छोटा वृत्त फिर हुक, ये इस तरीके से। तो ऐसे इसको बनाएगा कि न लगे, ये हुक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आऊँ। आऊँ के लिए छोटा वृत्त है और ऊर्ध्वगामी लघु बक्राक्षर है जो ऊपर जाता है, ये, ठीक। फिर है आई आए आइंदा, इसके लिए भी वही लघु बक्राक्षर के साथ छोटा वृत्त लगेगा, ये नीचे, ठीक है, अधोगामी, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यय या व्यक्ति। व्यय खर्च करना जो होता है, व्यय व्यक्ति के लिए क्या है, वह है और यह, वह यह, इसी से व्यय या व्यक्ति को डिनोट करते हैं। यकीन है तो इसमें पहले हुक लगा है, फिर क है, फिर इन लघु बक्राक्षर लग गया है, ठीक है, यकीन हो गया। समझौता समझौते, तो सम हो गया, और ये ज है, इसमें ये उल्टा छोटा वृत्त हो गया, ठीक, ताते का छोटा वृत्त हो गया, ये ज है और ये सम है, ठीक। समझौता, अगर इसको आप और क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ डॉट लगा सकते हैं झ के लिए, समझौता, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी कर लें। और ये जो दोनों ऊपर ये कुछ आए हैं, तो इसमें से जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो आई आए और आओ आया के लिए पड़ती है। इन दोनों के लिए खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप इन दोनों को इन सबको याद कर लीजिएगा, ज़रूरत पड़ती रहेगी। लेकिन वह व्यक्ति जो है ये अक्सर आता है, यकीन भी आता है। समझौता समझौते के लिए अभी ठीक है, आगे चल के ये बदल जाएगा आउटलाइन इसकी, वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो नियम है ये देखिए, ग नियम क्या कहता है ये कि शब्द के अंत में यदि गा गी गे आए तो वह चिन्ह के नीचे एक छोटी रेखा से सूचित किया जाता है। छोटी रेखा मतलब डैश, जैसे हम लोग लगाते हैं योजक चिन्ह जिसको कहते हैं, डैश छोटा सा, उससे सूचित करते हैं। तो कैसे, देखिए, जाएगा जाएगी, तो जाएगा तो वर्ड साइन है, जब जाए जगह जवाब, और ये गा है गी है, तो जाए का आउटलाइन बना दिए, उसमें आखिरी में एक छोटी सी रेखा खींच दिए, ठीक। जाएंगे, तो जाएं, यहाँ देखिए आए आया है, तो उसी वही जो भी नियम मैंने बताया था इसके पहले वाले क्लास में, ये हो गया जाएं और ये गे के लिए हो गया, ठीक। लाएं गे, ठीक। अब यहाँ देखिए करेगा करेगी है, करे हो गया, ये गा गी जो भी पढ़िए, बनाएंगे बनाएंगे, ठीक। ये हो गया उपयोग ग या उपयोगी, ठीक। पाएगा पाएगा पाएगी, कुछ भी हो सकता है, ये गागेगी तीनों डिनोट करता है ये डैश। ये नियम बहुत काम का है और आगे चल के बहुत इसका इस्तेमाल भी होगा, और ये चीज़ों को बहुत छोटा भी कर देता है जो शब्द होते हैं उसको, तो इससे आसानी हो जाती है। इससे भी और आगे ऐसे छोटे छोटे नियम होंगे जो स्पीड बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये नियम और आउटलाइन आप याद कर लीजिएगा। और कुछ एक्सरसाइज हैं, एक ये है और एक ये है, इसको करिएगा, और एक ये 3 एक्सरसाइज है, ठीक। उसके बाद अब आज हम लोग र नियम देख लेते हैं। इसका नियम क्या है र का, यदि सीधी रेखाओं के आरंभ में र आए तो उसे आवश्यकतानुसार वृत्त या हुक को उल्टी स्थिति में या र चिन्ह के साथ सुविधानुसार लिख सकते हैं। क्या कह रहा है ये, यहाँ सीधी रेखाओं के लिए या किसी भी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आवश्यकतानुसार
अगर ज़रूरत हो या उसके साथ बनने में सुलभ हो, क्या कैसे, जो वृत्त है या हुक है उसको जो नॉर्मल स्थिति है, नियम जो है उसके उल्टी स्थिति में लगा देंगे तो वो र डिनोट करता है, और वो मात्रा के साथ भी बिना मात्रा के साथ भी, ठीक। या फिर आप अगर वो नहीं लग सकता वृत्त या हुक ऐसा है तो आप वहाँ पूरा पूरा र का आउटलाइन बना लीजिए, पूरा र जो बनता है उसको बना करके फिर आगे डिनोट करिए। जैसे अग लिखा है, नियम क्या है कि कोई सीधी लकीर आती है तो अगर स्वर उसके पहले आता है, कोई मात्रा आती है तो वो ऊपर बाएं तरफ लगेगा, तो ऊपर अ हो गया, फिर ये ग हो गया। लेकिन अब इसी को रग लिखना है, यही मात्रा उल्टा लगा देंगे और ग लिख देंगे। उल्टा मात्रा लगाए, उल्टी स्थिति में ग लिख दिए तो रग। तो र में भी अ का उच्चारण आता है, तो र ग, ये उल्टा लगा देंगे तो रग हो गया। या फिर आप पूरा र लिख दीजिए फिर ग लिख दीजिए। तो सुविधानुसार है, आवश्यकता अनुसार जहाँ जैसा शब्द हो। अगर पढ़ने लायक होगा तो आप उल्टा करके लिखिए, अगर ऐसा है जो पढ़ा नहीं जा पाएगा तो उसके लिए आप पूरा लिख दीजिए। जैसे देखिए आज, तो आ हुआ, ये ज हो गया। अब राज लिखना है तो ये उल्टा लिख दिए, ये ज बना दिए, उल्टी स्थिति ज। नहीं तो पूरा र लिखिए, उसमें आ की मात्रा जोड़िए, ज लिखिए। जहाँ कुछ नहीं समझ में आता है कि कैसे इसको शॉर्ट में लिखिए, तो वहाँ जो भी शब्द है उसके अक्षर हैं तो उस पूरे सारे एक एक अक्षर का पूरा पूरा आउटलाइन बना देंगे। आप पूरे एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी से उसको पढ़ लेंगे। जहाँ कुछ समझ में आए कैसे बनाए वहाँ के लिए, बाकी अगर आप उसको बना सकते हैं अपने से या जो आउटलाइंस हैं उसके आधार पर तो आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए। जैसे एक है तो यहाँ ए की मात्रा लगी, फिर क हो गया। रैक है तो उल्टी स्थिति में लगा दिए। इसी तरह से ओट है तो पड़ी लकीर में नीचे आता है बाएं तरफ, ओट हो गया। अब रोट है इसको उल्टी स्थिति में लगा दिए, ठीक। अब यही जो नियम ये यहाँ गलत करते आए हैं, अगर इस नियम को सही से फॉलो नहीं किए हैं कि नीचे बाएं तरफ लगेगा, कुछ लोग यहाँ लगा के यहाँ से लगा के ऐसे कर दिए, तो अब चल के उनको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जो नियम है उसी के आधार पर चलिए, उसी से जो बनाना है वो बनाइए। ये नहीं कि ऊपर नीचे कर लिए, नहीं, नियम अच्छे से याद होना चाहिए और उसी के आधार पर बनाना है, ठीक। अब ये देखिए ईंट है, हुक मात्रा है तो हुक मात्रा ऊपर से नीचे जाती है तो ईंट ऐसे हुआ, ठीक। अब रीत है, इसमें उल्टी स्थिति कर देंगे, नीचे लगा दिए हुक, ये र पढ़ा जाएगा। अब र पढ़ा जाएगा, इसको रत नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हुक है तो ई को डिनोट करता हुक, तो यहाँ रीत पढ़ेंगे। ये आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब हो जाएगा वो पढ़ लेंगे कि यहाँ सिर्फ र है या र पे भी कोई मात्रा है, ठीक। ये खड़ी लकीरों के साथ साथ जो वक्राक्षर हैं या लघु वक्राक्षर या फिर वो वृत्ताक्षर हैं सबके साथ होता है, क्योंकि ये आवश्यकता अनुसार है, सुविधा अनुसार बनाना है इसको। और भी इसके र के नियम है कि लाइन से ऊपर लिखना तो वो डिनोट करता है, लेकिन उसको मैंने अभी बताया है क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल है, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे लिखें, और आप इसको प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं बिना किसी लाइनिंग कॉपी के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी कभी र युक्त शब्दों के अंत में आर, अर, व, और, एर, इर आदि आते हैं, तो इन्हें क्रमशः वृत्त एवं हुक स्वरों की स्थिति से बदलकर सूचित किया जाता है। मतलब इनके लिए वृत्त लगेगा, इनके लिए हुक, ठीक, रिस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है। तो जैसे दरार, द आया फिर उसका से र आया और उसका से आर आ रहा है, आर, आर यहाँ देखिए वृत्त लगा है तो द र मोटा कर दिए द को तो र हो गया, फिर इसका से आर आ गया तो उल्टी स्थिति में वृत्त लगा दिए। तकरीर है, तक हो गया त क, अब क को मोटा करेंगे तो र जुड़ गया, इसमें ईर आ रहा है, इसको ये हुक मात्रा इधर लगनी चाहिए लेकिन हम इसको उल्टी स्थिति में लगा देंगे तो तकरीर। लेकिन ये नियम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये नियम याद करिए, ये याद करिए कि कभी कभी 10 सब सल को भी मोटे किए जा सकते हैं। जैसे 10 है उसको मोटा करेंगे तो दर, तो उसके बीच में र जुड़ जाएगा, दर्शन, ठीक है। तो आप इसके बीच में जुड़ जाता है तर्स, सपरिवार, तो प इसके बाद जुड़ गया तो बीच में पहले या बाद में इसको मोटा कर, ठीक है। इसको याद है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने भी नहीं याद तक इसको इस्तेमाल किया है, बस पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक दो नियम और बचे इसके लिए। प्रारंभ में आने वाले अर या आर शब्दांश लंब हुक, लंब मतलब परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं 90 डिग्री से सूचित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अर्दली, तो यहाँ देखिए अर आया है, ये हुक कैसे लगता है, पड़ी लकीरों में ऐसे लगता है, लेकिन इसको हम परपेंडिकुलर लगाएंगे इस पर, ठीक है। इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, अर्द ली। लेकिन आप इसको क्या करिएगा, इस नियम को
आप इग्नोर करिए। जैसे पहले अभी मैंने बताया उसको इग्नोर करना है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना है। कहीं कहीं आउटलाइन में आएगा तो आप इसको जानते रहिए, ताकि आप ये ना कहें कि ये कहाँ से आ गया। आउटलाइन के लिए ये ठीक है, कहीं कहीं कुछ आउटलाइंस के लिए, जैसे ये अरब है, अरब के लिए आप ऐसे या ऐसे बना दीजिए तो ये आगे आउटलाइन में आ गया, इसलिए मैंने ये आपको नियम बता दिया है। अब ये अर्दली अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बना दीजिए, अर्दली, ठीक। ये हमको मालूम है कि द को मोटा करते हैं तो र बाद में जुड़ता है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, अर्दली, ठीक। अगर आपको ये याद हो जाता है, ये आप यूज़ कर लेते हैं और आर से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको नहीं ही करना है। लेकिन ये क्या होता है कि मुश्किल होती है जल्दी जल्दी लिखने में, ठीक है, कि जब स्पीड बढ़ती है तो दिक्कत होती है। तो अर्दली के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये या ये, ठीक। जैसे अरल है तो अरल, आरती, ठीक। तो आरती के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आरती हो गया, ठीक। या फिर आप इसी चीज़ को आप उल्टा करके लिख सकते थे, जो अभी नियम मैंने बताया कि र पहले आ रहा था, इसको उल्टा कर देंगे तो अ है, ये मात्रा ऐसे लगती है, लेकिन आप इसको ऐसे लगा दिए, अर्दली, ये भी हो सकता है। ये इससे अच्छा ये है, आप ये पढ़ पाएंगे, क्योंकि पहले नियम जो है, पहला नियम सबसे वो यही है, और ये आप याद किए हुए हैं, ठीक है। तो इस नियम को आप, परपेंडिकुलर वाला जो नियम है लंब हुक का, इसको आप इग्नोर करिएगा, और इसके पहले जो भी था वो नियम भी एक इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट है पलटे हुक, इसको भी इग्नोर करना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या है कि पलटे हुक उन हुक को कहते हैं जो साधारण स्थिति से पलट कर लिखे जाते हों। ये हुक भी अधिकतर सीधी रेखाओं में लगाए जाते हैं। ये भी सीधी रेखा के लिए है, जो मैंने परपेंडिकुलर हुक बताया, ये भी सीधी रेखा के लिए है। ये भी कैसे, जैसे कि ये ब है, इसके साथ हुक ऐसे लगता है, अब इसको हुक को अगर पलट देते हैं, ये हुक है, इसको इसमें जोड़ देते हैं, अब इसे हुक को पलट देंगे तो ऐसे हो जाएगा, और ये है, इस चीज़ को ऐसे लिखा गया है, ठीक। अब बड़ी रेखा हम ऐसे लगाते हैं, अभी इस हुक को पलट देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक। तो ये कब लगाए जाते हैं, जब र के आगे और पीछे दोनों ही ओर स्वर लगाने से बने हों। जैसे आरोप, ये र आ गया, इसके पहले आ लगा है और र के बाद ओ लगा है, तो दोनों तरफ स्वर लगे हैं इसके, ठीक। तो इस स्थिति में हुक को पलट दिया जाता है। तो ग के साथ आरोग, ग में हुक ऐसे लगेगा, लेकिन इस हुक को पलटना है तो ऐसे लगेगा, आरोग। इरादा, ये ई है, फिर र है, फिर आ, फिर दा, तो द ऐसे बनेगा, इसके साथ हुक ऐसे लगना चाहिए, लेकिन इसको पलटना है तो पलटेंगे तो ये ऐसे हो गया, ये दा, तो इरादा। लेकिन इसमें भी आपको दिक्कत होगी, ये तो पता होगा कि इसके पहले कोई र है, र के पहले स्वर है, बाद में स्वर है, लेकिन वो कौन सा है तो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए इस नियम को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। ये सिर्फ जानने के लिए था, इसको आपको याद नहीं करना है, ना ही इस्तेमाल करना है। अब इरादा है तो आप इरादा पूरा लिखिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड क्या है कि आप लिख करके उसको अच्छे से पढ़ लें। छोटा लिखने में बहादुरी नहीं है, बहादुरी है पढ़ने में। तो आप उसको भले ही पूरा लिखिए, लेकिन पढ़ लीजिए। शॉर्ट लिख देंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। छोटा वहीं करना है जो चीज़ या जो शब्द बड़े हों, जो कठिन हों, उनको छोटा करते हैं, क्योंकि लिखने में उनको टाइम लगता है, बड़े होते हैं। तो ये नियम आपको इग्नोर करना है, ये नियम भी इग्नोर करना है, और ये वाला नियम भी इग्नोर करना है। मैंने कट कर दिया है, सिर्फ थोड़ा सा इसको याद करना है। याद क्या करना है, इसको भी मोटा करने से रट जुड़ जाता है, ये बस यही याद रखना है। और ये नियम जो र का नियम है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, और इसी पे सारा कुछ हो जाता है। जहाँ कुछ नहीं होता है, दिक्कत होती है, वहाँ आपको पूरा का पूरा र लिख देना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है, और ये जो बेसिक कोर्स था वो आज यहीं ख़त्म होता है। और र नियम पे आधारित जो एक्सरसाइज हो, मैं कल की वीडियो में दे दूँगा। तो अब इसके आगे क्या है, कुछ लोप के नियम है। लोप मतलब जिसको इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, जैसे ह हो गया, य हो गया, इनको कहीं कहीं लोप कर देते हैं तो भी शब्द को पढ़ा जा पाता है, इस वजह से वो नियम है। फिर उसके बाद अगली क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि स्पीड बढ़ाने के लिए होते हैं, जो कि 80 से 100 से ऊपर 120 तक या उसके आगे भी उसके लिए होते हैं। तो उसमें भी ढेर सारे हैं, किताब में दिए हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा की स्पीड बनानी है 160 पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए, तो आप उस किताब के जो नियम है उसके अनुसार चलेंगे। अगर आपको एसएससी तक जाना है या और किसी एग्ज़ाम में जिसमें 100-120 की स्पीड चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं चाहिए, तो मैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड जो नियम है उसको बताऊंगा, उसी को आपको याद करना है, और जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। आपकी 100 से 120 तक की स्पीड आराम से आ जाएगी। और अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो आप किताब में जैसे लिखा हुआ है, कैसे दिया हुआ है, आप उसी तरीके से चलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।